हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम सूफी काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे और इसके पहले संत काव्य के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूफी काव्य का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम संत काव्य का करेंगे, फिर लास्ट में जाके सूफी काव्य को स्टार्ट करेंगे। अंगद पैज की रचना किसने की है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी धरणीदास, ऑप्शन सी ईश्वरदास, ऑप्शन डी मलुकदास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वरदास। कुछ और जानकारी भी देख लेते हैं इसके बारे में। अंगद पैज की रचना ईश्वरदास ने की है। इनकी अन्य रचना भरत मिलाप है। यह राम भक्त मूलक कवि हैं। ईश्वरदास ने प्रेमाख्यान काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह संत काव्य से है। इसके पहले मैंने 112 क्वेश्चन करवा दिया था, 113वां क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और मन। भक्ति, तंत्र, वाणी में से कौन सा सही हो सकता है? तो हमारा आंसर है भक्ति। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संसार की अनियतता, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमान को फटकार। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व। इसकी कोई बारे में कुछ और जानकारी भी यहाँ पे दिया गया है, आप इसे ज़रूर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाग पंथ में अभाव था? ऑप्शन ए भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेमत्व, ऑप्शन नंबर बी रागत्व तत्व से रहित साधना, ऑप्शन नंबर सी हृदय पक्ष शून्य समान अंत साधना का मार्ग, ऑप्शन नंबर डी तांत्रिक विधान। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया जिसका नाग पंथ में अभाव था। अब क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम रहीम की एकता का उपदेश, ऑप्शन नंबर बी उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने और खरी सुनाई, उन्होंने ऑप्शन नंबर सी है उन्होंने सूफियों में से प्रेमत्व लिया, ऑप्शन नंबर डी उन्होंने राम वैष्णव के राम ही थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उनके राम वैष्णव के राम ही थे। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। उनके राम वैष्णव के राम ही थे, यह कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। कबीर ने अन्यत्र स्पष्ट कहा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम के मरण है आना। तो ये मेरा आंसर उचित नहीं है, हमको ढूंढना था, यहाँ पे उचित नहीं है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह किसकी पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए दादू, ऑप्शन नंबर बी रैदास, ऑप्शन नंबर सी कबीर, ऑप्शन नंबर डी नानक। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैदास। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बास समानी, यह काव्य पंक्ति निर्गुण काव्य धारा के संत कवि रैदास की है। संत रैदास रविदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के गुरु हैं। रैदास के 40 पद गुरु पंथ साहब में संकलित हैं। इनके गुरु पद साहब में संकलित है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118,
शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का निरूपण किया? ऑप्शन नंबर ए अद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर बी द्वैतवाद, ऑप्शन नंबर सी द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट द्वैतवाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अद्वैतवाद। अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? इसमें हमको बताना है कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ग्रंथ साहिब, ऑप्शन नंबर बी आशा दीवार, ऑप्शन नंबर सी रहीदास, ऑप्शन नंबर डी सिद्धांत पंचमात्रा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिद्धांत पंचमात्रा। दी गई रचनाओं में सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक देव की रचना नहीं है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। ये वहाँ के आदि गुरु थे। इनकी रचनाएं जपूजी, आस दीवार, रही रास, सोहिला, ये भी सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? ये हमने चेक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरड़ी वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए रैदास, ऑप्शन नंबर बी जज्जब, ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल, ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल। इसके बारे में कुछ और जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। हरड़े वाणी दादू दयाल की रचना है। इसका संपादन दादू दयाल के शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था। इसका पुनः संपादन रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से किया। किस शीर्षक से किया? तो हो जाएगा अंगवधू शीर्षक से किया। दादू दयाल का हरड़े वाणी अंगवधू काया बोली इम्पॉर्टेंट है। रैदास के जिनमें 40 पद ग्रंथ में संग्रहित है इनके। रज्जब का संगबी, गुरु नानक का जपूजी, आस दीवार, रहीरास, सोहिला, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, बी जायसी, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। हमको पता है बीजक कबीरदास जी का है, सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है जिसमें साखी शब्द रामायणी संकलित है। बीजक का संपादन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? ऐसा दर्शन हमको बताना है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। पहले नंबर द्वैतवाद, दूसरे नंबर पे चार्वाक दर्शन, तीसरे पे बौद्ध दर्शन, डी पे विशिष्टाद्वैत। तो हमारा आंसर हो जाएगा चार्वाक दर्शन। बाकी सब दर्शन ईश्वर की शक्ति को विश्वास करते थे। चार्वाक दर्शन में देखिए क्या दिया है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चार्वाक दर्शन है। द्वैताद्वैत दर्शन के प्रणेता निम्बार्क हैं। इसको भेदाभेदवाद भी कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी नारायणा में, ऑप्शन नंबर सी आमेर में, ऑप्शन नंबर डी गंगानेर में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नारायणा में।
नारायणा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दादू पंथ का प्रथम पीठ दादू द्वारा नारायणा में राजस्थान में जो कि स्थित है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनकी वाणियों के संग्रह इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरड़े बाड़ी शीर्षक में किया था। पुनः रज्जब और अंग बधू शीर्षक से इसका संपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर के परलोक वास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? तो ऑप्शन नंबर ए है रविदास, ऑप्शन नंबर बी है धर्मदास, ऑप्शन नंबर सी गरीबदास, ऑप्शन नंबर डी मलूकदास। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मदास को, क्योंकि धर्मदास ही ने थे जिन्होंने इनकी बाणी को एक कविता का रूप दिया था, मतलब बुक किस पुस्तक में छापे थे। और भी कुछ देख लेते हैं। साखी का अर्थ होता है साक्षी और छंद है दोहा, और इसमें मतलब जिस छंद का इस्तेमाल किया गया है वह दोहा छंद है। और भाषा इसकी जो है राजस्थानी, पंजाबी और मिली खड़ी बोली है। और शब्द में देख लेते हैं। इसका अर्थ है शब्द, छंद है गेय पद, और इसकी भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। रामायणी में क्या लिखा गया है? रामायण। और इसमें चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, और भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 देखते हैं। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल को समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? ऑप्शन ए सबंगी, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान समुद्र, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान बोंद, ऑप्शन नंबर डी अंगबधू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंगबधू। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? ऑप्शन नंबर ए जंभनाथ, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी मलूकदास, ऑप्शन नंबर डी पीपा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मलूकदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। दार्शनिक चित्रधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी मलूकदास, ऑप्शन नंबर सी कबीर, ऑप्शन नंबर डी दादू दयाल। भेदाभेदवादी विचारधारा, तो ये है गुरु नानक जी। इनके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत गुरु नानक हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आदि गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम श्रीचंद, दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की रचनाएं हैं जपुजी, आस दीवार, रही रास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपुजी नामक दर्शन का सार तत्व नसीहत नाम नानक देव का महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कबीर, ऑप्शन नंबर बी धर्मदास, ऑप्शन नंबर सी सेन, ऑप्शन नंबर डी पीपा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी धर्मदास, क्योंकि ये कबीर दास के तो शिष्य थे ना, तभी तो उनकी कविता को लिखे थे। आइए इनके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। दिए गए संतों में धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे, बल्कि ये कबीर दास के शिष्य थे। इन्होंने ही कबीर की वाणियों का बीजक नाम से किया था। आकाश धर्मा गुरु रामानंद, आकाश धर्मा
गुरु थे किसके? रामानंद के कुल के 12 शिष्य हुए इस प्रकार: आनंदनंद, भवानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, पदावती, सुरसुरी। ये सब इनके क्या रहे हैं? शिष्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर दास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन हमको आपको करवाने ही है। सूफी काव्य धारा आज तो नहीं हो पाया, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगी। आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप ही सब लोगों के लिए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, क्योंकि इसको अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है।